ये सब लव जिहाद हो या टेरर एक्टिविटी में शामिल होने की आशंका के बीच इस तरह की एक्टिविटी में आप सब लोग कम्युनिटी में अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाते हैं? आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम से कम आज मुझे बुलाया। और वैसे मैं आपको बुलाता रहा हूँ, जब जब सुरेंद्र राजपूत आए तब तब आपको बुलाया। आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। अभी आपने देखा है कि साहब योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट था और उन्होंने ये कहा था केरल और पश्चिम बंगाल यानी कि जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वो टारगेट पे है। यहाँ पर जिस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, इटावा वाले मामले को हमेशा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट है कि एक इशू को दबाने के लिए दूसरा इशू क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए हीरू वाजपेयी जैसे लोग बड़े महान हैं और ये लोग बड़े अक्लमंदी से और इसको जो है डाइवर्शन का काम करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को जो जला दिया जाता है और इसी तरह से पाल समाज की बेटी का इस तरह से एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कि ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और ये सारे नहीं, लोग अगर ये बात सिर्फ हीरो वाजपेयी कह रहे होते तो चिंताजनक नहीं होती, बट प्रयागराज पुलिस का ज्वाइंट कमिश्नर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हमने आपको वो भी सुनवाया। इस कारण ये डिबेट बनती है। पुलिस ऑफिशियली बोल रही है। हाँ, पुलिस ऑफिशियली बोलेगी क्योंकि सरकार की ईमा है ना, सरकार की मंशा ये है कि आप ये बोलिए। अभी देखिए कि वो लड़की का जैसे बताया कि वो लड़की इलाहाबाद से दिल्ली गई और दिल्ली से फिर चली गई केरल और केरल में जा करके उसका धर्मांतरण कराया जा रहा। उसकी उम्र है 15 साल। ये एक जो प्रशासन जो इनका बड़ा जबरदस्त प्रशासन है, प्रशासनिक विभाग है, यानी कि वो पूरा प्रशासन इनका पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकारा है। पर एक बात बताइए, आप पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार भी तो कर सकते हैं। ऐसी क्या अफरा तफरी आप मचाएं कि आपने क्लीन चिट दे दी? चली गई, अकेले चली गई, 10 लोग लेके गए, 2 लोग लेके गए, कुछ मालूम नहीं अभी। और वहां जाने के बाद फिर धर्मांतरण होने लगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ गैर भाजपाई सरकारों को बदनाम करने की एक साजिश है? तो क्या फिर आपको क्या लगता है कि ओवरनाइट वो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो माहौल क्रिएट हो रहा है उसको डाइवर्ट करने की एक साजिश है? क्या ये नहीं हो रहा है कि साहब जहां पर इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, ये आज से नहीं है क्योंकि वहां लेफ्ट की सरकार है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसे देश में अल्पसंख्यक अब ईसाई हो, जैसा कि थैंक यू मतीन जी, शुक्रिया। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया। मैं